इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। यहाँ पर गांव वाले मिलकर निकाल रहे हैं एनाकोंडा सांप को, क्योंकि उसने एक बकरी को अपने अंदर निगल लिया है। देखिए इस वीडियो को ध्यान से। बाहर निकाल दे वीडियो में दिखाई दे रही है कार जो कि रेलवे ट्रैक पर चल रही है। बता दें कि हैदराबाद में शराब के नशे में एक धुत महिला ने रेलवे ट्रैक पर गाड़ी चढ़ा दी। रेल अधिकारियों ने ट्रैक पर कार देखी तो उनके होश ही उड़ गए। अधिकारियों ने महिला को रोकने की कोशिश की, उसे कार स्पीड बढ़ा दी, जिससे वीडियो अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है, जिसमें एक महिला अपनी गाड़ी से रेलवे ट्रैक पर तेजी से दौड़ा रही है। रेलवे ट्रैक पर मौजूद लोगों ने महिला को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन महिला ने किसी की नहीं मानी। रेलवे ट्रैक पर दौड़ाने लगी तेजी से गाड़ी को। फिलहाल रेलवे पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। बड़ी मुश्किल से महिला को हिरासत में लिया गया है। जब हिरासत में लिया जा रहा था तो गाड़ी रोककर उसे गाड़ी से उतारा गया जबरन। तो पता ये चलता है कि महिला शराब के धुत यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देख लीजिए, जिससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे एक शख्स मोटरसाइकिल सवार दो लड़कों को रोकता है, लेकिन हेलमेट नहीं पहनने की वजह से उसे दनादन डंडे बरसाने लगता है। हैरत की बात तो ये है कि संख्या में वहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी अगल बगल खड़े हैं, लेकिन किसी ने भी इस वारदात को रोकने का प्रयास नहीं किया। सवाल ये है कि अगर ये पुलिसकर्मी है तो इसने वर्दी क्यों नहीं पहनी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो, लोगों से सवाल पूछा जा रहा है कि ये हेलमेट नहीं पहनने वाले पुलिस के पास इस तरह बेरहमी से पीटने का अधिकार किसने दिया? आपने मेघालय के राजा रघुवंशी हत्याकांड को पूरी तरीके से जान ही लिया होगा। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को एक और बड़ा कांड सामने निकल के आया है, जो कि तेलंगाना से है। तेलंगाना के गढ़वाल का रहने वाला 26 साल का तेजेश्वर जमीन नापने का काम करता था और साथ में डांस भी करता था। 18 जून को वो अचानक गायब हो गया था, जिसके बाद परिवार ने पुलिस की रिपोर्ट लिखाई थी। अब उसकी लाश कुर्नूल के पड़यम कस्बे के पास मिली है। तेजस्वर की शादी 18 मई को कुर्नूल की रहने वाली 23 साल की ऐश्वर्या से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद घर में तनाव होने लगा। परिवार वालों का कहना है कि ऐश्वर्या हर वक्त फोन पर लगी रहती थी और तेजस्वर से खिंची रहती थी। पहले तो सबको लगा कि अपने घर वालों से बात कर रही होगी, लेकिन बाद में शक एक गंभीर मामला ले लिया। उन्हें पता चला कि इसका किसी और के साथ चक्कर है। जब उन्हें पता चला था कि वो शादी से हफ्ता भर पहले घर से गायब थी, पर ऐश्वर्या ने किसी तरह से मना लिया था शादी करने के लिए। पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ वो किसी भी इंसान के होश को उड़ा देगा। ऐश्वर्या का त्रिमुल राव नाम के एक शादीशुदा बैंक मैनेजर से अफेयर चल रहा था। ये वही बैंक था जहां ऐश्वर्या की मां सुजाता सफाई का काम करती थी। हैरान करने वाली बात यह है, त्रिमुल राव के नाजायज संबंध उन सिर्फ ऐश्वर्या से ही नहीं बल्कि उनकी मां सुजाता के साथ भी थे। जी हाँ, ये मामला बड़ा विचित्र निकल के आया है। जब सुजाता काम पर नहीं आती थी तो उसकी जगह ऐश्वर्या काम करने जाती थी और वहीं से प्रेम की कहानी शुरू हो गई। शादी के बस 1 महीने के अंदर ही ऐश्वर्या, उसके आशिक राव और मां सुजाता ने मिलकर तेजेश्वर को रास्ते से हटाने का प्लान बना दिया। जमीन नापने के बहाने से तीनों ने उसे कुर्नूल बुलाया। जब तेजेश्वर कार में आगे वाली सीट पर बैठा था तब उसका गला काट दिया गया और पेट में चाकू घोंप दिया गया। हैवानियत की हद से हदें पार कर दी गई। उसके बाद उसकी लाश को उसके नहर में फेंक दिया गया। पुलिस ने बताया कि फरवरी में जून के बीच ऐश्वर्या और राव के बीच भी 2000 से भी ज़्यादा बार फ़ोन बातचीत हुई थी। शादी के बाद ही ऐश्वर्या का फ़ोन से चिपके रहना परिवार वालों को खटक रहा था। अब ये खटकने वाली जो बात थी वो यहाँ तक लेके आ जाती है, ये मंजर यहाँ तक लेके आता है कि उन परिवार वालों को अपने खुद का ही बेटा खोना पड़ गया। आप सभी इस बात से वाकिफ ज़रूर होंगे कि फ़ोन करते वक्त हमें पता चलता है, आप सभी इस बात से वाकिफ तो ज़रूरी हैं, क्योंकि आप किसी को भी कॉल करते हैं तो आपको पहले एक अवेयरनेस का मैसेज बताया जाता है। एक कॉल पर अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुनाई जाती है जो अब बंद होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात, ये आवाज़ अब अमिताभ बच्चन की बंद कर दी जाएगी। कारण ये बताया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन को ट्रोल किया जा रहा था, क्योंकि लोगों को इमरजेंसी के वक्त कॉल करनी होती थी और उन्हें इस बात को सुनना पड़ता था कि ये आप लोग साइबर अपराधी और कर्मियों से बच के रहें, इस तरीके से रहें।
तो ये एक अपराध जो है यहाँ पे इस तरीके की बातों को सुनकर लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन को ट्रोल किया गया। अमिताभ बच्चन ने कहा, मेरे को कहा गया था सरकार की तरफ से, मैंने वही किया। आपको अगर दिक्कत है तो सरकार को कहिए कि इस अभियान को बंद कर दें। अभी अभियान बंद किया जा रहा है, जिसकी आपको निर्देश दे दिए गए हैं। ये कहानी है 160 साल की माँ की। ये कहानी है 160 साल की माँ की, एक दादी की, जिसे उसके अपने ही खून ने धोखा दे दिया। ये कहानी है यशोदा गायकवाड़ की, 160 साल की बुजुर्ग महिला जो पहले से ही स्किन कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ रही थी और ऐसी हालत में वो किसी अस्पताल में नहीं मिलती हैं, किसी को घर में नहीं मिलती, बल्कि मुंबई के आर्य कॉलोनी में सड़क किनारे एक कूड़े के ढेर में शनिवार की सुबह थी। मुंबई पुलिस के कुछ जवान अपनी रूटीन गश्त कर रहे थे, तभी उनकी नज़र उस कूड़े ढेर पर पड़ी। वहाँ कोई नहीं था। जब वो वापस गए तो उनके होश उड़ गए। एक बुजुर्ग महिला साड़ी में लिपटी, लगभग बेहोशी की ही हालत में गंदगी में बदबू के बीच पड़ी हुई थी। उनका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। पुलिस वालों का दिल कांप उठा। उन्होंने तुरंत महिला को उठाने की कोशिश की। उसके बाद जब यशोदा जी की थोड़ी हिम्मत बढ़ी तो उनके मुंह से जो शब्द निकले वो किसी पत्थर दिल इंसान को भी पिघला देते। उन्होंने कहा, मेरा पोता मुझे यहाँ लाया था और छोड़कर चला गया। सोचकर देखिए कि वो पोता जिसे शायद उन्होंने अपने हाथों से खिलाया होगा, जिसे अपने हाथ से ही खिलाया होगा, सुलाया होगा और सभी काम किए होंगे, उसी पोते ने आज कूड़े के ढेर में अपनी दादी को कैंसर की हालत में फेंक किया गया। वो पैकिंग हुई थी ललितपुर जाने की मारपीट के पहले, तो हम लोग की आपस में बहस हो गई तो इन्हें धक्का दी, तो हमारे हाथ उठा, पहली बार हमारा हाथ उठाया था। लगातार 1 साल से मुझे प्रताड़ित करती रही, बहुत मारपीट की, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने दिया, मेरे घर वालों को सपोर्ट नहीं करने दिया, मुझे घर नहीं जाने देती थी, दोस्तों से नहीं मिलने देती थी और जहाँ भी जाओ तो बोले वीडियो कॉल करो, कहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, सब करती थी एकदम बिल्कुल इस तरह से। और कई बार मेरे साथ मारपीट हुई, जिसके वीडियो साक्ष्य मेरे ऊपर साक्षात है। इस बार रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले 12 तारीख को, 12 मार्च को, इसी साल 2025 12 मार्च को मेरे साले और मेरी सास यहाँ आए मेरे यहाँ रहने के लिए सपना में, और मेरे ऊपर तानाशाही करने लगे और अजीब अजीब चीजें मांगने लगे। मुझे गाड़ी लाके दो, इनका खुद का घर मुझे चाहिए, मुझे पाले लाके दो, मुझे हार दो, इस तरह से डिमांड करने लगे। मैंने कहा मेरे काफी लोन चल रहे हैं, इलाज में पत्नी काफी प्रेगनेंट थी, तो मैंने कहा मेरा पैसा खर्चा हो गया, कर्जा हो गया लोन में, और बोले नहीं हम सब नहीं जानते, कुछ भी जानते। उसके साथ लेकर मुझे मारपीट कर दी मेरे साथ, और इतनी कुछ नहीं था। इनने इतनी बार में मारा पीटा सब कुछ। वहाँ गए थे हम लोग रेलवे, मतलब वहाँ स्टेशन पे, तो इन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया। तो घर पे हम लोग की आपस में बहस हो गई। हम जा रहे थे अपने मायके, हम बैग लगाए थे, हमने बोला मंगलसूत्र कहाँ है माँ, तो कहने लगे इसका मंगलसूत्र है ना हमारे पास नहीं है। हमने कहा दे दो, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही हमारी पूरी फुल पैकिंग हुई थी ललितपुर जाने की मारपीट से पहले। तो हम लोग की आपस में बहस हो गई तो इन्हें धक्का दी, तो फिर हमारा हाथ उठा। पहली बार हमारा हाथ उठा हुआ था। हम अपने तरह से बहुत प्यार करते हैं, तब वो भी जानती है कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। साथ में जो वहाँ पे लेडी दिखाई दे रही है वो कौन है? वो हमारी मम्मी है। मम्मी ने बहुत मना किया था नहीं मारो, लेकिन मुझसे बहुत गुस्सा आई, क्योंकि मकान मालिक सब लोग उनसे मिली भगा सब लोग थी। क्योंकि तब मकान मालिक ने, जब हम लोग आए थे तो मतलब हमारे पति है लोकेस्ट्री, उन्होंने खुद बोला था कि मकान मालिक ने हमसे कहा था तुम उसको छोड़ दो, लेकिन जी कह रहे थे हमें नहीं छोड़ना है उसको। हम सबसे माफ़ी मांगने को आए हैं और हमें एक होना, हमें तलाक नहीं देना है। हम माफ़ी मांग रहे हैं सबके हाथ जोड़ के पैर पड़ के, और हमसे कभी गलती नहीं हुई। कभी गलती होगी तो आप लोग सब लोग हो बोलना निकल जाओ, हम तुरंत यहाँ से निकल जाएं।